Good morning and Jai Hind. This is Manoj Sharma. Once again, welcome to my channel Mathematical Garden. Class 11th Maths Chapter 10 Straight Lines चल रहा था. इंट्रोडक्शन वीडियो हो चुका था. ये हमारा पार्ट 2 है और आज हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन. किसी लाइन का स्लोप क्या होता है पहले तो हम ये जान लें. एक लाइन है पैरेलल टू द अर्थ सरफेस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन करेक्ट मेरे पास है और लाइन का कुछ नाम दे दिया हमने लाइक लाइन एल. अब इस हॉरिजॉन्टल यानी अर्थ सरफेस से जो हमारी पैरेलल लाइन है इस पर एक दूसरी लाइन मैंने बनाई लाइक दिस पेन. इस लाइन का इंक्लानेशन मतलब कितने एंगल पर इंक्लाइंड है. दिस एंगल, दिस वन, दिस एंगल है ना. ये एंगल हमारा कम ज़्यादा हो सकता है ना भाई. हमने क्या किया, इस लाइन को कुछ ऐसे घुमा दिया, इंक्लानेशन कम. इस लाइन को ऐसे घुमा दिया, क्या हो गया, एकदम से स्ट्रिक्ट पैरेलल हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया. ठीक है. कोई लाइन इंक्लाइंड कितना है, कितना, अगर मैं अपनी हिंदी भाषा में जो हमारे यहाँ बोली जाती है उस तरह से बात करूँ तो ढलान कितना है. क्या ये ढलान बहुत ज़्यादा है भाई, हम यहाँ पर चल के आ सकते हैं ना, उतर सकते हैं. इसको बढ़ा दिया डर लगेगा, और बढ़ा दिया और डर लगेगा. कितना इंक्लाइंड है कि परपेंडिकुलर तो नहीं है, एकदम इनफाइनाइट स्लोप हो गया है ना. आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते. तो ये भाई यहाँ पर आप पैरेलल हैं, आप खड़े रहिए, चलिए आराम से, दौड़िए कूदिए. और जैसे ही थोड़ा सा हुआ आप यहाँ पर कोई भी रोल वाली चीज़ें रखेंगे, इस सर्कुलर बॉल रखेंगे है ना, वो लुढ़क कर आगे और ज़्यादा तेज़ी से, और ज़्यादा तेज़ी से आएगी, और ज़्यादा तेज़ी से आएगी. यहाँ पर क्या है, एकदम से गिर जाएगी, बिल्कुल लुढ़केगी नहीं, डायरेक्ट गिर जाएगी है ना. तो किसी भी सरफेस का हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लानेशन है, दैट इंक्लानेशन हम एंगल के रिस्पेक्ट में बोलते हैं. और अगर हम साइड के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो रेशियो आएगा, कुछ वैल्यू आएगी है ना, उसको कहते हैं स्लोप. कैसे निकलता है आइए बात करते हैं. इफ थीटा इज द inclination of a line L, जो मैंने लिया हुआ है ना. और लाइन L तो नहीं बोलेंगे, लाइन हाँ L ले लो, इसको हम कुछ और ले लेंगे, M ले लेंगे, इस लाइन का तो L ले लेंगे. L then tan theta is called the slope और ग्रेडियंट. और क्या बोलते हैं इसको, ग्रेडियंट, ENT सॉरी, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन. क्लियर. tan थीटा जब हम निकालते हैं तो क्या कहलाता है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन. क्यों ऐसा होता है आइए एक ट्रायंगल की मदद से समझते हैं. कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एंगल है, वही एंगल जो यहाँ पर अभी बना हुआ था, PQR 90 at this. Now what is tan theta? Tan theta here is perpendicular PQ upon base, that is RQ. तो किसी भी ग्राफ की अगर हम बात कर लें लाइक दिस, एक लाइन हमारी ऐसी है, ठीक है, लाइन इज PQ. अब किससे हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, एट द एक्स एक्सिस, बोथ द एक्सिस है ना, x एंड y. अगर इसका कोऑर्डिनेट 1 x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दीज टू पॉइंट्स, 0 a b c d. इनके पॉइंट्स क्या हो गए, तो ये हमारा पॉइंट हो गया x1, ये हो गया x2, ये हमारा y1 और ये y2. नाउ ऐसा कुछ हम अगर ज्वाइन कर दें तो यहाँ पर हमारे पास एक डिस्टेंस मिल जाएगी, PQ R इसको मान लेते हैं. Now what is the distance of P and R? x2 minus x1. और यहाँ पर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, y2 minus y1. क्यों भाई, यहाँ तक y1 लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक y2 लेंथ है, तो इतनी लेंथ कितनी हुई,
y2 माइनस y1, वही तो लेंथ है ये हमारी। यहाँ तक x1 लेंथ है, यहाँ पर x2 लेंथ है, तो इसमें से अगर ये माइनस हो रहा है तो क्या बच रहा है, ये पार्ट, दैट इज x2 माइनस x1। यानी कि कभी भी कोऑर्डिनेट की टर्म में दिया गया है तो tan थीटा विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ईजिली हम कह सकते हैं। एंड दैट tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप, और उसको हम डिनोट करते हैं m से। क्लियर? तो जब भी हमें कोऑर्डिनेट्स दिया है, दो पॉइंट दिए गए हैं, और किसी लाइन के लिए है ना, कोई लाइन सेगमेंट है या लाइन है, उसके दो पॉइंट हमें इंडिकेटेड हैं और हमें कह रहा है उस लाइन का स्लोप बताइए, तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, है ना। ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, पॉइंट पते हैं तो पॉइंट से हमने निकाल लिया कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा विल बी द स्लोप। एंगल नहीं निकालना, एंगल जो भी दिया गया उस एंगल के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं आप कि उसका स्लोप क्या होगा। सपोज करिए यहाँ 30 डिग्री दिया गया है तो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन RP। करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस। कोई दो लाइन हमको गिवन है, अच्छा ये इन टर्म्स ऑफ स्लोप है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं इन टर्म्स ऑफ स्लोप। तो कोई दो लाइन हमको गिवन है और उनका स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करिए मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं या स्लोप गिवन है, क्या कंडीशन है कि वो दोनों लाइन पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, ये बताने की, ठीक है। तो सपोज करिए कि मेरे पास दो लाइंस हैं, कुछ ऐसा, यहाँ पर अल्फा एंगल, यहाँ पर बीटा एंगल, और ये दोनों लाइन हमने क्या कही कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, लाइन L, लाइन M, ठीक है, दिस इज समथिंग लाइन T मान लेते हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इट मीन्स कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा। देखिए इन टर्म ऑफ स्लोप की बात कर रहे हैं तो दोनों का स्लोप कैसा होगा, इक्वल होगा। रीज़न क्या है भाई, हम tan थीटा से ही तो निकालते हैं स्लोप, करेक्ट। पैरेलल की बात कर रहे हैं तो हमें पता है, जैसे यहाँ पर एंगल हमने लिया है तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। पैरेलल की बात कर रहे हैं तो पैरेलल में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। देन tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ बीटा, बराबर होंगे। इट मीन्स दोनों का स्लोप कैसा है, यानी m1 इज इक्वल टू m2। अगर इस लाइन का स्लोप m1 आ रहा है, इसका m2 आ रहा है, तो दोनों के स्लोप कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है, स्लोप्स आर इक्वल। जब भी स्लोप इक्वल होंगे तो कैसा होगा, दोनों लाइन पैरेलल हैं। हो सकता है कि लाइन M लाइन L पर ही लाई कर रही हो, ऐसी कोई कंडीशन आपको दी गई, दोनों इक्वेशन अलग अलग लिखा है, सेम इक्वेशन है विथ सम कांस्टेंट मल्टीपल, है ना, तो एक दूसरे पर भी हो सकती है, पर अगर डिफरेंट इक्वेशन है ही तो दो अलग अलग लाइन बनेगी पर पैरेलल बनेगी, और पैरेलल है तो मतलब स्लोप भी सेम है ना। दोनों चीज़ें अगर पैरेलल है तो स्लोप सेम है तो पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट कंडीशन इज कि परपेंडिकुलर कैसे होगा, कब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दो लाइन में बना ही लेता हूँ यहाँ पर, जिनकी कुछ परपेंडिकुलर टाइप का, ठीक है, ये बन गया। यहाँ पर हमने दिखा दिया कि 90 डिग्री का है, दोनों के एंगल मैंने लिख लिए, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा। नेक्स्ट लाइन का नाम कुछ दे देते हैं, ये लाइन हमारी L1 है, ये लाइन हमारी L2 है। क्लियर? अब हमें ये निकालना है कि अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप कैसा होगा, फिर हम बाद में समझ जाएंगे कि स्लोप अगर ऐसा है तो परपेंडिकुलर कहा जाएगा। आइए चेक करते हैं। क्या किया हमने कि परपेंडिकुलर लाइन की बात कर रहे हैं, ये हमारा बीटा इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस 90 प्लस दिस अल्फा,
तो 90 प्लस अल्फ़ा के बराबर है। इट मीन्स tan बीटा इज इक्वल टू tan 90 प्लस अल्फ़ा। अब आप जानते हैं कि 90 प्लस अल्फ़ा अगर होता है तो हमारा tan 90 प्लस अल्फ़ा क्या कहलाता है, cot अल्फ़ा माइनस टाइम ऑफ कॉट अल्फ़ा, यानी 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस टाइम ऑफ कॉट थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं -1 tan थीटा यानी tan अल्फ़ा, tan बीटा इंटू tan अल्फ़ा इज इक्वल टू -1। इट मीन्स m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। मतलब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का मल्टीपल कितना आएगा, -1 आएगा। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर हमको पता होनी चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक का स्लोप अगर हमें पता है, लाइक m1 का पता है, तो m2 कितना होगा, m1 इधर -1/m1। तो एक का स्लोप अगर m है तो दूसरे का स्लोप हो जाएगा -1/m। और अगर दो लाइन हमारे पास इस तरह से गिवन है कि उनके स्लोप का रिलेशन क्या आ रहा है, m1 m2 इक्वल टू -1, इट मीन्स कि दैट टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या नॉर्मल कह सकते हैं दूसरे से। क्लियर? तो ये कंडीशन है पैरेलल्स की एंड परपेंडिकुलरिटी की। तो ध्यान रखेंगे, रिवाइज करेंगे इस टर्म्स को, और जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेगा उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।